नमस्ते दोस्तों, डंके की चोट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास जिस वर्ष हमारा राष्ट्र आजाद हुआ था उसी वर्ष छपी हुई एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक है। कुछ गले सड़े इसके पेज उपलब्ध है मेरे पास। तो इसमें जो गांधी का ये वक्तव्य छपा था 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक सच्चाई, उस वक्तव्य में उस साल जो गांधी ने कहा था, हिंदू बोर्न कवर्ड मोहम्मडन बोर्न बुली, अर्थात हिंदू पैदाइशी कायर है और जो मुस्लिम है वो पैदाइशी बुली है, ताकतवर है। मैं उनके इस वक्तव्य की विवेचना जरूर करूंगा। कारण ये है कि जो हिंदू महात्मा गांधी को अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, बहुत बड़ा अहिंसा का उनको रक्षक मानते हैं, तो उनको ये सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए। इसलिए इसकी विवेचना करूंगा। मैं आधुनिक कुछ फैक्ट तथ्य आपके सामने रखूंगा और कुछ तर्क आपके सामने जरूर रखूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से ये बात, कहां तक कितनी इस बात में सच्चाई है या हो सकती है, या जस्ट इसके विपरीत जो है सच्चाई है। आपने दोस्तों महाभारत को आज 5300 वर्ष लगभग हो गए हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में उन्होंने 124 राजाओं की सूची दी है। महाराज युधिष्ठिर से और जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे यशपाल जी, वो 1249 ईस्वी में शहाबुद्दीन गोरी ने उनको हराया। तब पहली बार इस्लामी शासन की यहां पर स्थापना पूर्ण रूप से हुई। वहां तक 1224 शासकों में एक भी शासक कायर, लंपट, कमजोर नहीं था। जितने मुस्लिम शासक थे एक भी, यहां तक कि चंद्रगुप्त के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से जो सारी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को पीठ दिखाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया था, और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा था। अर्जुन की जो शादी उलोपी कन्या से हुई थी, अमेरिका का शासक था उसकी बेटी से। जो चीन का शासक था भगदत्त, उसको महाभारत में भाग लेना पड़ा था युद्ध में। इस प्रकार से हिंदू शासक, ये केवल कुछ समय की बात बता रहा हूं, महाभारत से पहले का इतिहास कभी समय मिलेगा बीच बीच में बताता रहूंगा। अब आते हैं दोस्तों आधुनिक समाज पर। इस्लाम जब यहां पर स्थापित हुआ, अंग्रेज यहां पर आए, उस समय भी रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या तोपे से लेकर और मंगल पांडे तक जैसे वीर सावरकर, उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती, और उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब ने हिंदू ही तो थे, एक ऐसी परंपरा कायम की जिससे कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये कायर है। लेकिन गांधी ने कहा, जो खुद कायर मैं मानता हूं, उसने ये वक्तव्य दिया कि हिंदू पैदाइशी बुजदिल है, कायर है। निश्चित रूप से गलत है। हिंदुओं ने महात्मा गांधी का जो अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत लिया, वो निश्चित रूप से त्याग देने योग्य था, क्योंकि गांधी ने गीता की आधी बात बताई, श्री कृष्ण जी का आधा श्लोक पढ़वा दिया, आधा नहीं बताया। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, और इसी का पालन हमारे भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर और वीरों की जितनी परंपरा थी, चाहे उसमें 10 सिख गुरु हो, चाहे वीर शिवाजी हो, महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे लोगों ने इस अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च को पूरा अपनाया। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी अहिंसा है, ये श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा। लेकिन हमने तो गांधी को जो भी बात बताई उसको सच मान लिया। निश्चित रूप से गांधी ने हिंदुओं का विनाश किया। इतनी बड़ी बात हिंदुओं के लिए, क्या आप मानते हैं आप पैदाइशी बुजदिल हैं, कायर हैं? मैं नहीं मानता अपने आप को, आप मानते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कुछ फैक्ट बताता हूं आधुनिक। दोस्तों, मार्च 2012 में एक शोध हुआ जिसमें कहा गया था कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस नपुंसकता अरब कंट्रीज के मुस्लिमों में है। अर्थात $10 बिलियन जो खर्च करते हैं वायगर मेडिसिन पर, जो एंटी इंपोर्टेंस मेडिसिन है, अर्थात नपुंसकता के विरुद्ध काम करने वाली जो मेडिसिन है वायगर, उस पर $10 बिलियन खर्च करती है अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री। इसके बाद अगस्त 2010 में रिपोर्ट आई, सबसे ज्यादा इनब्रीड पूरी दुनिया में, आधी आबादी मुस्लिमों की इनब्रीड है, अपने ही परिवार में एक दूसरे के साथ शादी विवाह करते हैं। पहली ही जो कजिन है उसी से शादी करने के मामले में पाकिस्तान में 70% का आंकड़ा है। और इसी के कारण मुस्लिम युवकों की भारत में सबसे ज्यादा हाइट कम है, जो कम विकास हो पाता उनके शरीर का, और उन लोगों में सबसे ज्यादा बर्थ डिफेक्ट है। बर्थ डिफेक्ट जानते हो क्या होता है?
बाय बर्थ जो डिसेबल होते हैं, डिसेबिलिटी जिनमें हो जाती है, कोई लंगड़ा, कोई लूला, किसी का हाथ कहीं कोई ऑर्गन में दिक्कत आ गई, ये बाय बर्थ सबसे ज्यादा मुस्लिमों में है। आप नीचे साथ के साथ ये देख रहे होंगे किस प्रकार से मैं फैक्ट दे रहा हूं। इन फैक्ट को आप पढ़ सकते हैं, नीचे कमेंट में जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार से 2006 में एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, ग्लोबल रिपोर्ट, जिसमें पूरी दुनिया में 22 टॉप की जो कंट्री थी वो सारी अरब कंट्री थी, जिनमें बर्थ डिफेक्ट सबसे ज्यादा थे। यहां तक कि 13वें नंबर पर आप देख रहे होंगे पाकिस्तान है, इसमें 13वें नंबर पे बाय बर्थ जिनमें डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते हैं। तो दोस्तों ये केवल और केवल इनब्रीड के कारण हो रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा एक रिपोर्ट आई कि मृत्यु से भय, डेथ एंजाइटी मुस्लिमों में है सबसे ज्यादा, ये रिपोर्ट भी आई। अब इन रिपोर्ट को देखकर क्या आप ये कह सकते हो कि मुस्लिम बोर्न बुली? नहीं कह सकते। क्या आप कह सकते हो हिंदू बोर्न कवर्ड? नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा हिंदुओं में बीमारी नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हिंदुओं में कमियां नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हिंदुओं में जो है अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग नहीं होते। ये भी कहीं ना कहीं अपने धर्म को भूल चुके हैं। तो दोस्तों केवल ये कहना चाहता हूं कि गांधी ने जो कहा वो पक्षपात पूर्ण था, केवल हिंदुओं के विरुद्ध काम करना उनका एक एजेंडा था। गोडसे की पुस्तक किसी ने पढ़ी हो, गांधीवध क्यों, हमारे पास है, तो आपको पता चल जाएगा कि जज जो थे उन्होंने खोसला थे, उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया था, कभी आपको पढ़वाऊंगा, कभी अलग से डंके की चोट कार्यक्रम में विषय लेकर आएंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया था। और यदि गांधी ज्यादा लंबे काल तक इस देश के जो है नीतियों को प्रभावित करते तो आज भारत के रूप में हो सकता है, नहीं होता। दोस्तों आपने यह जानकारी सुनी, अपने तक सीमित ना रखें, शेयर जरूर करें और प्रतिदिन रात को 9 बजे मुझसे मेरे चैनल थैंक्स भारत से डंके की चोट कार्यक्रम से जुड़े रहें, जिससे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको जानकारी कहते हैं, जो आपको आज तक ना कहीं देखी सुनी होगी आपने, वो आपको मिलती रहे और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो। क्योंकि मनुष्य वही जो अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करे, जिसकी नॉलेज निरंतर एनहेंस होती रहे, इंक्रीज होती रहे। और इसमें मैं आपका साथी हूं, आपसे चर्चा डिस्कशन करता रहूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।